हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 5.2 और इसमें कुछ गुण धर्मों के सवाल हैं। वो हम एक एक करके समझाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ ये दो पैरल लाइन दी गई है। इस लाइन का नाम है ए और इसका है बी, और ये एक तिर्यक रेखा है जो एंगल बनाती है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 व कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। एक ये अन्य तिर्यक रेखा भी दिखाई गई है इसमें। और आपसे पूछा ये गया है, यदि ए समानांतर बी है तो कोण 1 बराबर 5 होगा। कोण 1 यहाँ है और कोण 5 यहाँ है, तो ये कौन से कोण है? संगत कोण है। तो यही इसमें गुणधर्म है, संगत कोण गुणधर्म। सेकंड है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 हो, 4 यहाँ पे है और 6 इधर है, यानी कि एक तिर्यक रेखा की इस तरफ है और दूसरा तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ है, और ये इक्वल है, यहाँ इक्वल दिए हुए हैं। इक्वल है इसलिए ए पैरेलल बी है, तो ये कौन सा गुणधर्म है? तो ये कौन सा? एकांतर या अंत एकांतर, अंत एकांतर कोण गुणधर्म। थर्ड है आपके पास कोण 4 जमा कोण 5, यानी कि 4 और 5 इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है, दोनों कोण युग्म है ये, और इनका योग 180 है, इसलिए ए पैरेलल बी है। तो ये कौन सा गुणधर्म है? तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा या तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं इसको, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, इसको प्रतिच्छेदी ही लिखो, तिर्यक प्रतिच्छेदी, या केवल छेदी भी लिख सकते हैं इसको। प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म संपूरक होते हैं। ये गुणधर्म है, इसको हम गुणधर्म लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणधर्मों के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ लिखा है, आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये आपके सामने एक फिगर बना रखी है, और इस फिगर में ये दो जो पैरेलल लाइन दिखाई गई है, समानांतर रेखाएं, एक का नाम ए, दूसरी का बी, और एक ये तिर्यक छेदी रेखा है जिसका नाम सी, तिर्यक छेदी रेखा, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसवर्सल कहते हैं। और आपसे पूछे ये गए हैं संगत कोणों के युग्म, अंत एकांतर कोणों के युग्म, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों के युग्म, और शीर्षाभिमुख कोण। ये इस फिगर में देख के आपने बताने हैं। जिस तरह से ये संगत कोण, जिसको हम इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, एकांतर कोण या अंत एकांतर कोण, इनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों के युग्म, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, और शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इस फिगर में देख के हमने बताना है। जैसे पहला है संगत कोण युग्म। संगत कोण ये होते हैं जैसे एंगल 4 और एंगल 8, क्योंकि इस लाइन के ऊपर का एंगल 4 है और इस लाइन के ऊपर का एंगल 8 है,
तो हम इसको कह देंगे एंगल 4 एंगल 8 ये। और दूसरा एंगल जो हम लेंगे, दूसरा पेयर, दूसरा लेंगे 1 और 5 एंगल 1 एंगल 5। और तीसरा लेंगे, अब इस लाइन के नीचे का लेंगे 3, इसके नीचे का 7 एंगल 3 एंगल 7। और इस तरफ भी एंगल 2 और एंगल 6 एंगल 2 एंगल 6। ये इस फिगर में संगत कोणों के युग्म है। नेक्स्ट है अंत एकांतर कोणों के युग्म। अब एकांतर कोण जेड फिगर वाला होता है। अल्टरनेट एंगल के लिए आप जेड फिगर को जरूर याद रखें। ये बनती है जेड फिगर। तो 3 और 5, 2 और 8 ये अंत है, अंदर के हैं। एंगल 3 के साथ है 5, ये इक्वल एंगल है। और दूसरा पेयर हम अगर इसमें लेंगे तो 2 और 8 लेंगे एंगल 2 एंगल 8। ये दो पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ये है अंत एकांतर कोणों के युग्म, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और इसके बाद है तिर्यक छेदी रेखा की एक तरफ बने अंत कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल, ये लाइन ये। और इसमें लिखा भी है एक तरफ बनी, यानी कि वन साइड में। इस साइड में अगर हम लेंगे तो 3 और 8 है, इस साइड में लेंगे तो 2 और 5 है। तो यह एंगल 3 एंगल 8। और दूसरा पेयर लेंगे एंगल 2 एंगल 5। इनका ये इक्वल नहीं होते, इनका सम जो होता है, इनका योग जो होता है, इनका 180 होता है, इनका भी 180 होता है। चाहे इस तरफ के जोड़ लो दोनों, चाहे इस तरफ के जोड़ लो दोनों। जब दोनों को हम योग करेंगे तो वो 180 आएगा। 180 मीन्स संपूरक कोण होते हैं ये युग्म, संपूरक होते हैं। ये भी संपूरक होते हैं। संपूरक वही होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसमें जो इसके आपस में शीर्ष मिले हुए हों, शीर्षाभिमुख कोण उसी को कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इनको कहते हैं। जैसे एंगल 4, 2 ये आपस में मिले हुए इनके शीर्ष, और 1 और 3 हम यहां लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 3। दूसरा पेयर लिखेंगे एंगल 4 एंगल 2। तीसरा पेयर लिखेंगे यहां आजिए, अब यहां 8, 6, 5, 7 एंगल 5 एंगल 7। और एंगल 5 नहीं, एंगल 5 7 हो गया, 6 और 8 हो गया, एंगल 6 एंगल 8। ये है शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म। तो इस प्रकार से इसमें चारों ही गुणधर्म प्रयोग किए गए हैं इस एक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर आपके सामने है। इसमें लिखा है संलग्न आकृति में P समानांतर Q, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, दोनों समांतर रेखा है। इसका नाम P, इसका नाम Q, और ये ट्रांसवर्सल है, फिर ये छेदी रेखा, इसका नाम R है। यहाँ एक कोण बना हुआ है E, और ये दूसरा एंगल बना हुआ है, इसका मान है 125 डिग्री। फिर यहाँ F एंगल है, और इधर है ABCD, और ऊपर लिखा है कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। जिस तरह से यहाँ इसमें स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, जहां ये कोण गिवन है 125 डिग्री का कोण है। अब जब ये 125 डिग्री का है यहाँ, ये देखिए, और इसके साथ कोण E है, यहां से यहां तक के कोणों का जोड़ हमें पता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक रेखा के ऊपर एक ये रे खड़ी है, और इस प्रकार से जो दो एंगल बनते हैं वो दोनों रैखिक युग्म कहलाते हैं। और रैखिक युग्म का योग 180 होता है। तो हम कहेंगे क्योंकि P पैरेलल Q,
तथा आर तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। इसलिए ये तिर्यक छेदी रेखा है और इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को लिखने का अभिप्राय मेरा ये है, सिर्फ फिगर में हमने यूं बता दिया कि दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक छेदी रेखा है। इसके बाद ये जो P के ऊपर एंगल E प्लस 125, एंगल E प्लस 125, ये दो एंगल बने हुए हैं इस लाइन के ऊपर, P के ऊपर, इस तरफ एक तरफ, और ये दोनों का जोड़ 180 होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म या लिनियर पेयर इसको कह सकते हैं। इस 125 को उधर ले जाइए, 180 माइनस 125, तो ये ई का यानी कि इस कोण की वैल्यू आ गई। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना बच गया, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री जो है ये एंगल है। अब ये जो एंगल है हमें पता है, एक एंगल 125 दिया था, दूसरा हमने यहां से निकाल लिया। अब इसमें आप देखेंगे हम वही अप्लाई करेंगे, संगत कोण वाला, एकांतर कोण वाला, वो जो हमारे पास गुणधर्म है। अब यहां इसमें देखो, ये दो पैरेलल लाइन, ये तिर्यक छेदी रेखा। अब इस लाइन के अगर ऊपर का मैं कोण ई लूं तो इस लाइन के ऊपर का एंगल ए है, तो ई और ए इक्वल है, ई बराबर ए, और ये बराबर आएगा 55 डिग्री। क्यों इक्वल है, हम लिख सकते हैं संगत कोण, संगत कोण युग्म बराबर होते हैं संगत कोण। और 125 है इस तरफ, तो इस तरफ डी है, तो डी बराबर 125, ये भी संगत एक कोण युग्म। ठीक है। और जिस तरह से हमने ई के साथ 125 को ऐड किया था और ऐड करके हमने क्या निकाला कि ये दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, इसी प्रकार से अगर 125 और एफ ले लो, ये दोनों भी 125 प्लस एफ, 125 प्लस एफ, ये भी 180 होंगे क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है। और f की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 125, यानी कि ये भी 55 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, वैसे भी E और F जो है ना आपस में अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 55 है तो ये भी 55 है, ऐसे भी आ सकता है। आप ऐसे भी ये गुणधर्म भी लगा सकते हो कि एंगल E बराबर एंगल F, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है या दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। अब जब हमें F का पता है, इस लाइन के नीचे का एंगल है F, तो इस लाइन के नीचे एंगल C है, तो F और C बराबर होंगे। F बराबर है C, क्यों बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है, नहीं वो एकांतर नहीं, संगत कोण है, संगत कोण युग्म। ठीक है। अगर हम एकांतर कोण युग्म वाला फार्मूला भी लगाएं तो F और A एक इस तिर्यक रेखा के इस तरफ का है, एक दूसरी तरफ का है, यानी कि Z फिगर जो बनती है F और A, यह लिख सकते हैं F बराबर A, ये है एकांतर, एकांतर कोण युग्म। A की वैल्यू है, और A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या यूं कहें A बराबर C, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण युग्म, युग्म भी लिख सकते हैं या सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण इसको लिख दे।
अब हमारे पास बी रह गया। अब डी और बी की वैल्यू हमने यहां निकाल ली, कहीं निकाली। डी की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं, डी इज इक्वल टू 125। और डी और बी ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू डी, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार से आप देखें, एक एंगल का पता लगते ही, यानी कि 125 एंगल दिया था हमारे को, एक एंगल का पता लगते ही हम चारों एंगल ये बता सकते हैं। जिस तरह से ये है, ये एंगल नहीं पूछ रखा है, लेकिन अगर इस एंगल को भी बताना है तो ये अपोजिट एंगल है, 125 ही होगा ये भी। तो इस प्रकार आप ये अगर 8 एंगल में से एक एंगल का पता लग जाए तो 8 एंगल का पता आप लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही कार्य आपको दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।